हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्यूटी एजुकेशन में फिर से आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस सेक्शन में हम इतिहास के छठे एपिसोड को देखेंगे। इसमें हम जैन धर्म से संबंधित सवालों को देखेंगे। इसके पहले का एपिसोड हम अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से उसे देख सकते हैं। यह सीरीज बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है, उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हम इस सेक्शन में इतिहास से संबंधित कुछ सवालों को देखेंगे जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही उन सवालों को विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे। ऑप्शन ए में है पार्श्वनाथ, बी में है महावीर स्वामी, सी में है ऋषभदेव और डी में है आर्य सुधर्मा। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर जो है वो ऋषभदेव थे। तो इस प्रकार हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम विस्तार से समझ लेते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर जो है वो ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक माने जाते हैं। किसको? ऋषभदेव को जैन धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक माने जाते हैं। ऋषभदेव ने अहिंसा, सत्य, चोरी न करना और संपत्ति न रखने जैसी 4 प्रमुख शिक्षाएं दी। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ऋषभदेव ने जो 4 प्रमुख शिक्षाएं दी थी उसमें कौन कौन सा शामिल है। तो अहिंसा, सत्य और चोरी नहीं करना और संपत्ति नहीं रखना। ठीक है, उनका जीवन अनुशासन, तपस्या और साधुता का प्रतीक है। अन्य विकल्प जैसे पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थकर है और महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर है। ठीक है, और आर्य सुधर्मा जो है वो महावीर के समय प्रमुख उपदेशक रहे थे। ठीक है, ऋषभदेव का योगदान जैन धर्म के मूल सिद्धांतों और अनुशासन के विकास में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऋषभदेव, बी में है पार्श्वनाथ, सी में है महावीर स्वामी और डी में है आर्य सुधर्मा। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे कि ऋषभदेव जो है वो प्रथम तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थकर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और महावीर स्वामी के तीर्थकर है तो ये है 24वें तीर्थकर। ठीक है, और आर्य सुधर्मा जो है वो जैन धर्म के कोई तीर्थकर नहीं है, बल्कि महावीर स्वामी के प्रमुख उपदेशक थे। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, वे काशी के इच्छाबु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, वो कहाँ के राजा? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास स्वीकार कर लिया और अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, संपत्ति न रखने का उपदेश दिया। ठीक है, वे महावीर से पूर्व आए और जैन धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, क्योंकि महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, अन्य विकल्प जैसे ऋषभदेव तो पहले थे, आपको पहले बता चुके हैं कि पहला तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और स्वामी महावीर जो है वो अंतिम तीर्थकर थे, और जबकि सुधर्मा जो है वो प्रमुख उपदेशक थे। ठीक है, पार्श्वनाथ के उपदेशों ने जैन धर्म को नैतिक और सामाजिक अनुशासन प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। ऑप्शन ए में है 22वें, बी में है 23वें, सी में है 24वें और डी में है पहला। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो है वो अंतिम तीर्थकर थे और इस प्रकार वो 24वें तीर्थकर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, उसका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम यानी वैशाली में हुआ था। ये याद कर लीजिए, ये कई बार पूछ चुका है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद संन्यास स्वीकार कर लिया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, उनका उपदेश प्राकृत भाषा में था। देखिए ये चीज याद कर लीजिए, उनका उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में था। ठीक है, 22वें और 23वें तीर्थकर महावीर से पूर्व आए थे। महावीर के अनुयायी उन्हें जो है जीन, अहर्त और निर्गंध के रूप में मानते थे। ठीक है, ये तीनों याद कर लीजिए, जीन जिससे जैन बना, उसके बाद अरहत और निर्ग्रंथ, ये 3 रूप जो है महावीर को मानते थे। कौन? उनके अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महावीर स्वामी के माता पिता कौन थे। ऑप्शन ए में है अश्वसेन और त्रिशला, बी में है सिद्धार्थ और त्रिशला, सी में दिया हुआ है नंदीवर्धन और यशोदा और डी में है राजेंद्र और चंपा। तो देखिए महावीर स्वामी के माता पिता जो है वो सिद्धार्थ और त्रिशला थे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम जो है वो सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम विस्तार से समझ लेते हैं कि महावीर स्वामी के पिता जो है वो सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक कुल से
के सरदार थे। ठीक है, ये दोनों चीज याद कर लीजिए। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल से था। ठीक है, और माता जो है उसका नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यानी पिताजी जो है वो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है और माता जो है वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, इनके कुल और पारिवारिक संबंधों ने महावीर के सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर प्रभाव डाला। महावीर के पिता ने उन्हें बचपन में अनुशासन और नैतिक शिक्षा दी। और आगे देखिए कह रहा है कि माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने संन्यास ले लिया और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर के रूप में मार्गदर्शन प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है यशोदा और यनोजा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यशोदा और अन्नोजा प्रियदर्शनी। बी में दिया हुआ है त्रिशला और चंपा। सी में दिया हुआ है यशोदा और चंपा। और डी में दिया हुआ है अन्नोजा और त्रिशला। तो देखिए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, परिवार के बावजूद महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद संन्यास स्वीकार कर लिया। ठीक है, उनके पारिवारिक जीवन और संन्यास की कहानी जैन धर्म में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है, जैसे सांसारिक मोह त्याग करना और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है वर्धमान, बी में है सिद्धार्थ, सी में है नंदीवर्धन और डी में है जामिल। तो देखिए महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। यह नाम उसके प्रारंभिक जीवन और पालन पोषण को दर्शाता है। उनके बचपन से ही नैतिक और धार्मिक गुण विकसित हुए। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, और जहां तक बात सिद्धार्थ का है, तो सिद्धार्थ जो है वो उनके पिताजी का नाम था और नंदीवर्धन उनके बड़े भाई थे, जबकि जामिल जो है उनके दामाद थे। ये तीनों चीज याद कर लीजिए। सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था, नंदीवर्धन जो है उनके बड़े भाई, किनके महावीर स्वामी के बड़े भाई थे, और जामिल जो है उनके दामाद थे। ठीक है, वर्धमान नाम महावीर के जीवन के उस चरण को विशेष महत्व देता है जब उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर धार्मिक मार्ग अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने वर्षों की तपस्या की? ऑप्शन ए में है 5 वर्ष, बी में है 8 वर्ष, सी में है 12 वर्ष और डी में है 15 वर्ष। तो देखिए महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए 12 वर्ष की तपस्या की, ऐसा जो है बताया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए 12 वर्षों की कठोर तपस्या की। यह तपस्या रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लीजिए, रिजुपालिका नदी और साल वृक्ष। ठीक है, इस तपस्या के दौरान महावीर ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और जीन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। यह अवधि उनके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसी में उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग करके और आत्मज्ञान नियंत्रण के माध्यम से जैन धर्म का अंतिम संदेश प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 9, बी में है 11, सी में है 12 और डी में है 14। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 11। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। ये गंधर्व उनके प्रमुख शिष्यों के समूह थे जो जैन धर्म का प्रचार और उपदेश देने के लिए जिम्मेवार होते थे। ठीक है, तो ये गंधर्व क्या कहलाते थे? उनके प्रमुख शिष्य थे जो जैन धर्म का प्रचार करने के लिए या उपदेश देने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, इस संगठनात्मक संरचना से जैन धर्म का प्रचार और अनुशासन सुनिश्चित हुआ। ठीक है, प्रत्येक गंधर्व महावीर के उपदेशों और सिद्धांतों को ठीक तरह से पालन करने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जामिल, बी में है निर्ग्रंथ, सी में है चंपा और डी में है आयुषधर्मा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं कि महावीर स्वामी के अनुयायी मूलतः जो है निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक है, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर तपस्या और धर्म के मार्ग का पालन करते हैं। जामिल जो है, जामिल के कौन थे? महावीर के दामाद थे। और चंपा जो है वो पहली जैन भिक्षुणी थी। ठीक है, आर्य सुधर्मा प्रमुख उपदेशक थे, ये आपको पहले भी बताए थे। निर्ग्रंथ अनुयायियों ने अहिंसा, सत्य, चोरी न करना और सांसारिक मोह त्याग करना जैसे सिद्धांतों का पालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित रहने वाले प्रमुख उपदेशक कौन थे?
तो ऑप्शन ए में है जामिल, बी में है आर्य सुधर्मा, सी में है चंपा और डी में है नंदीवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्य सुधर्मा। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित रहने वाले प्रमुख उपदेशक कौन थे? तो आर्य सुधर्मा। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि आर्य सुधर्मा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित रहने वाले प्रमुख उपदेशक रहे थे। ठीक है, उन्हें जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक माना जाता है। ठीक है, उन्होंने महावीर के उपदेशों का प्रचार किया और धर्म की निरंतरता को सुनिश्चित किया। ठीक है, जामिल कौन थे? जामिल महावीर के दामाद थे। ठीक है, जबकि चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी और नंदीवर्धन जो है महावीर के बड़े भाई थे। ठीक है, आर्य सुधर्मा का योगदान जैन धर्म के प्रचार, शिक्षा और अनुशासन में महत्वपूर्ण निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में है हाथी, बी में है सांड, सी में है घोड़ा और डी में है शंख। तो देखिए जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे जिसका नाम ऋषभ देव था, उसका प्रतीक चिन्ह जो है वो सांड है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड है। ठीक है, यह प्रतीक चिन्ह तीर्थकर की पहचान और उनके जीवन के विशेष गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की और सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करना, संपत्ति नहीं रखना जैसे उपदेशों को दिया था। ठीक है, हाथी, घोड़ा और शंख अन्य तीर्थकों का प्रतीक है। ठीक है, सांड प्रतीक जो है वो शक्ति, स्थिरता और जीवन में अनुशासन का संकेत देता है। ठीक है, तो इस चीज को याद कर लीजिए कि सांड किसका प्रतीक है? शक्ति का, स्थिरता का और जीवन में अनुशासन का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सांड, बी में दिया हुआ है हाथी, सी में है हिरण और डी में है शंख। तो देखिए द्वितीय तीर्थकर जिसका नाम अजितनाथ था उसका प्रतीक चिन्ह जो है वो हाथी था। ठीक है, पहला का क्या था? सांड और दूसरा का क्या है? हाथी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि अजितनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर थे। ठीक है, और उनका प्रतीक चिन्ह जो है वो हाथी है। ठीक है, हाथी जो है शक्ति, स्थिरता और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, शक्ति, स्थिरता और बुद्धिमत्ता का। ठीक है, अजितनाथ ने अहिंसा और सत्य के मार्गों को स्थापित किया। सांड किसका प्रतीक चिन्ह है? ऋषभ देव का। हिरण, शांति और शंख जो है अरिष्ट नेमि के प्रतीक है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह उसकी जीवन गाथा और धार्मिक गुणों की पहचान के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म के तृतीय तीर्थकर संभव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन ए में है घोड़ा, बी में है स्वास्तिक, सी में है सर्प और डी में है सिंह। तो देखिए जैन धर्म के तृतीय तीर्थकर जिसका नाम संभव है उसका प्रतीक चिन्ह जो है वो घोड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। संभव जैन धर्म के तृतीय तीर्थकर है। ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिए। प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभ देव। द्वितीय तीर्थकर कौन है? तो अजितनाथ। और तृतीय तीर्थकर कौन है? तो संभव। ठीक है, और उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ठीक है, अब देखिए घोड़ा किस चीज का प्रतीक है? तो घोड़ा प्रतीक है तीव्र गति, साहस और लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की क्षमता को प्रदर्शित। अब देखिए अन्य विकल्प में स्वास्तिक, सर्प और सिंह क्रमशः 7वें, 30वें और 24वें तीर्थकरों का, यानी स्वास्तिक जो है वो 7वें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह है, सर्प जो है वो 30वें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह है और सिंह जो है वो 24वें यानी महावीर का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, जैन तीर्थकरों में प्रतीक चिन्ह जीवन, तपस्या और धर्म के मार्गों पर योगदान को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है शंख, बी में है हिरण, सी में है सिंह और डी में है नीलकमल। तो अभी देखिए बताया था कि 24वें तीर्थकर यानी महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो सिंह है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर है। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। ठीक है, सिंह किस चीज का प्रतीक है? तो साहस का, शक्ति का और नेतृत्व का। ठीक है, महावीर ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है ज्ञान प्राप्ति किया, जिसके बाद उन्होंने जैन धर्म का अंतिम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है संभव, बी में दिया है संपार्श, सी में है शांति और डी में है अजितनाथ। तो देखिए तो स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह जो है वो संपार्श का है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि संपार्श जो है जैन धर्म के 7वें तीर्थकर थे। ठीक है, और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक प्रतीक जो है वो शुभता या संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत देता है। ठीक है, और अन्य विकल्प में जैसे संभव का क्या प्रतीक चिन्ह है? तो घोड़ा है।
शांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हिरण है। और अजितनाथ का हाथी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म के नामी तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में है शंख, बी में है नीलकमल, सी में है सर्प और डी में है हाथी। तो किसके बारे में बोल रहा है? नामी तीर्थकर। तो नामी तीर्थकर का जो है उसका जो है प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि नामी जो है वो जैन धर्म के 21वें तीर्थकर है। ठीक है। और उसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। नीलकमल का जो है वो पवित्रता, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है। ठीक है। अन्य विकल्प जैसे शंख, सर्प और हाथी कर जो है ये अरिष्टनेमी, पार्श्व और अजितनाथ के प्रतीक है। यानी शंख किसका प्रतीक चिन्ह है? अरिष्टनेमी के। सर्प जो है वो पार्श्व के प्रतीक चिन्ह है। और हाथी किसका प्रतीक चिन्ह है? अजितनाथ का। ठीक है। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रतीक चिन्ह जो है वो तीर्थकों की विशिष्ट पहचान और उसके जीवन मूल्यों को दर्शाते हैं। ठीक है। नीलकमल से अनुयायी उनके मार्गदर्शन और तपस्या को याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अरिष्टनेमी तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह कौन सा है और उनसे कौन से संबंधित है? ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शंख यानी भगवान कृष्ण के निकट, बी में दिया हुआ है सांड महावीर के अनुयायी, सी में दिया हुआ है सिंह अर्जुन के मित्र और डी में दिया हुआ है घोड़ा पार्श्वनाथ के शिष्य। तो पूछ क्या रहा है कि अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है और जो इसका पर संबंधित है तो भगवान कृष्ण के निकटतम है। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थकर है। ठीक है। और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। ठीक है। उसके साथ भगवान कृष्ण का निकट संबंध माना जाता है। शंख किस चीज का प्रतीक चिन्ह है? तो शांति का और धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अन्य विकल्प जैसे सांड, सिंह और घोड़ा जो है क्रमशः ऋषभदेव, महावीर और संभव के प्रतीक चिन्ह। यानी सांड किसका है? तो ऋषभदेव का। सिंह किसका प्रतीक चिन्ह है? तो महावीर का। और घोड़ा किसका प्रतीक चिन्ह है? तो संभव का। ठीक है। अरिष्टनेमी का महत्व जैन और हिंदू परंपरा में धार्मिक संबंधों और नैतिक शिक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध के जैन अनुयायियों के मतभेद के कारण कौन से दो संप्रदाय बने हैं? ऑप्शन ए में है श्वेतांबर और दिगंबर, बी में है दिगंबर और अजितनाथ, सी में है शांति और संपार्श, डी में है ऋषभदेव और महावीर। तो देखिए कह रहा है क्या कि जैन धर्म बाद में मतभेद के कारण दो संप्रदाय में बढ़ गए। तो कौन कौन से थे? तो ऑप्शन ए इसका सही है। जो दो संप्रदाय में बने थे तो वो श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में बंटे थे। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल के समय भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए और कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में रहे। तो भद्रबाहु के लौटने पर मतभेद के कारण जैन संप्रदाय क्या हुआ कि दो संप्रदाय में विभाजित हो गए। किस किस में? एक श्वेतांबर में और दूसरा दिगंबर में। श्वेतांबर किसको कहा जाने लगा? तो जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर कहा जाता था उसको जो नग्न रहते थे। ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों ने जैन धर्म की व्याख्या और अनुशासन अलग अलग तरीके से विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ चंपा, बी में है यशोदा, सी में है अनोजा और डी में है त्रिशला। तो देखिए जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी जो है वो चंपा थी। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है। किसकी पुत्री थी? दधिवाहन की पुत्री। ठीक है। उन्होंने जैन धर्म में महिला साध्वी जीवन की शुरुआत की और धार्मिक अनुशासन का पालन किया। ठीक है। यशोदा और अनोजा महावीर के परिवार से संबंधित थे। त्रिशला उसकी माता का नाम था। किसका? महावीर के। ठीक है। चंपा के योगदान से जैन भिक्षुणियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और धर्म में महिलाओं की भागीदारी स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 ईसा पूर्व की जैन संगतियां कहां आयोजित हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पाटलिपुत्र स्थूलभद्र, बी में दिया हुआ है वल्लभी आर्य सुधर्मा, सी में दिया हुआ है पाटलिपुत्र महावीर और डी में है वल्लभी भद्रबाहु। तो देखिए 300 ईसा पूर्व में जो जैन संगतियां हुई थी वो पाटलिपुत्रा में हुआ था और जिसका अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि लगभग 300 ईसा पूर्व जैन संगतियां पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई थी। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है। यह सभा जैन अनुयायियों के लिए संगठन, धर्म प्रचार और उपदेशों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण थी। इस सभा में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के आधार तैयार हुए और जैन धर्म का व्यवस्थित प्रचार संभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? ऑप्शन ए में है सत्य, अहिंसा और अस्तेय, बी में है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सी में है ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और सत्य
डी में दिया हुआ है कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। तो देखिए जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न मूल सिद्धांत है सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टि, और दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण यानी सही आचरण। ठीक है, इन त्रिरत्नों के पालन से आत्मा शुद्ध मानी जाती है और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो पाती है, ऐसी मान्यता है जैन धर्म में। त्रिरत्न जैन धर्म में धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए आधारभूत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्मों में महाभारतों में कौन से 5 अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बी में है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, तप और योग। सी में है पूजा, ध्यान, दान, सेवा और उपवास। डी में है सत्य, दया, करुणा, क्षमा और त्याग। तो देखिए जैन धर्म के महाव्रतों में जो 5 अनिवार्य तत्व है उसमें से है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि जैन धर्म में 5 महाव्रत है। कौन कौन से? अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है, सत्य यानी सत्य बोलना है, तीसरा है अस्तेय यानी चोरी नहीं करना है, ठीक है, चौथा है अपरिग्रह यानी संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है, और पांचवा है ब्रह्मचर्य यानी संयमित जीवन जीना है। यह अनुशीलन के दौरान पालन अनिवार्य होते हैं। अन्य विकल्प जो है वो त्रिरत्न या नैतिक गुण से संबंधित है, लेकिन वो महाव्रत नहीं है। ठीक है, इन महाव्रतों का पालन व्यक्ति को कर्म के बंधनों से मुक्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म में ईश्वर की क्या मान्यता है। ऑप्शन ए में है ईश्वर सर्वोच्च है, बी में है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, सी में है ईश्वर केवल सृजन करता है, और डी में है ईश्वर और आत्मा दोनों एक है। तो देखिए जैन धर्म में ईश्वर की लेकर जो मान्यता है उसका मान्यता यह है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता ही नहीं है। ठीक है, जैन धर्म आत्मनिर्भरता और आत्मा के शुद्धिकरण पर विश्वास करता है। इसके अनुसार मोक्ष केवल व्यक्ति के अपने कर्म और प्रयास से पर्याप्त होता है। ठीक है, ना कि किसी ईश्वर के कृपा से। ईश्वर का सर्वोच्च या सृजन कर्ता होने की अवधारणा जो है वो जैन धर्म में नहीं है। ठीक है, जैन धर्म में ध्यान, तप, महाव्रत और त्रिरत्न के पालन से ही मोक्ष प्राप्ति की बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म में आत्मा के बारे में क्या मान्यता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आत्मा नश्वर है, बी में दिया हुआ है आत्मा अमर और शुद्ध है, सी में दिया हुआ है आत्मा केवल ईश्वर का अंश है, और डी में दिया हुआ है आत्मा और शरीर समान है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आत्मा अमर और शुद्ध है। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा के बारे में मान्यता है कि आत्मा अमर और शुद्ध है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि जैन धर्म में आत्मा अमर और शुद्ध मानी जाती है। प्रत्येक जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार है और यह अपने कर्मों से ही प्रभावित होगा। ठीक है, यानी किसी प्रकार के ईश्वर पर भरोसा वो नहीं रखता है। ठीक है, महावीर ने आत्मा की शुद्धि, पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ठीक है, आत्मा की शुद्धि और त्रिरत्न का पालन जैन धर्म का मूल आधार है। ठीक है, इस चीज को आप याद कर लीजिए, आत्मा की शुद्धि और त्रिरत्न का पालन जो जैन धर्म का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 468 ईसा पूर्व पावापुरी में, बी में दिया हुआ है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में, सी में दिया हुआ है 600 ईसा पूर्व मथुरा में, और डी में दिया है 550 ईसा पूर्व राजगिरी में। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ है, और कहाँ हुआ है तो कुंडग्राम में हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। और कुंडग्राम कहाँ है तो ये है वैशाली में। अब देखिए इसके में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। ठीक है, उनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, और माता का नाम क्या था? त्रिशला। ठीक है, महावीर का जन्म जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर के रूप में हुआ है, और उसका जीवन त्रिरत्न, महाव्रत और तपस्या के पालन पर आधारित है। ठीक है, महावीर के जन्म से जैन धर्म का अंतिम उपदेश और अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महावीर स्वामी के निर्वाण का स्थान कहाँ है और किसकी दरबार में हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मथुरा, चंदेल राजप्रसाद, बी में दिया हुआ है पावापुरी, मल्ल राजा सृष्टिपाल, सी में दिया हुआ है कुंडग्राम लिच्छवी दरबार, और डी में दिया हुआ है पाटलिपुत्र स्थूलभाग। तो देखिए महावीर स्वामी का निर्वाण जो है वो पावापुरी में हुआ है, और किसके यहाँ हुआ था तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि महावीर स्वामी का निर्वाण जो है वो 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी जो राजगीर में स्थित है वहां हुआ था। ठीक है, और किसके दरबार में तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में। ठीक है,
निर्वाण वह अवस्था है जब आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है और मोक्ष प्राप्त करती है। ठीक है। पावापुरी जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। आज भी वहां पर कई जैन श्रद्धालुओं मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान को अन्य नाम से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है त्रिरत्न, बी में दिया हुआ है स्यादवाद और अनेकांतवाद, बी सी में दिया हुआ है महाव्रत और डी में दिया हुआ है क्रमवाद। तो देखिए, जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद और अनेकांतवाद कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा गया है। ठीक है। इसका अर्थ यह होता है कि किसी वस्तु के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना और किसी भी तथ्य को पूर्णतः निश्चित रूप से नहीं मानना। ठीक है। अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन दर्शन की विशेषता है जो ज्ञान, तर्क और नैतिक निर्णय में लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से ग्रहण किया? ऑप्शन ए में है सांख्य दर्शन, बी में है योग दर्शन, सी में है वेदांत और डी में है न्याय दर्शन। तो देखिए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को जो है वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ठीक है। सांख्य दर्शन का मूल तत्व प्रकृति और आत्मा की समझ, जिसे जैन धर्म ने अपने कर्म, मोक्ष और तपस्या सिद्धांतों में समाहित किया। ठीक है। तो किसका किस पर ध्यान दिया जाता है? प्रकृति और आत्मा की ओर। ठीक है। सांख्य दर्शन जैन धर्म में आत्मा, पदार्थ और उसके आपसी संबंध की समझ को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म के अनुयायी रहे कुछ प्रसिद्ध राजा कौन थे? ऑप्शन ए में है उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल। बी में दिया हुआ अशोक, सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम। सी में दिया हुआ हर्षवर्धन, राजा भोज, अमोघ वर्ष। और डी में है पृथ्वीराज, चंदेल शासक और मल्ल राजा। तो देखिए, जैन धर्म के अनुयायी रहे जो प्रसिद्ध राजा रहे थे वो है उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल। तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि जैन धर्म के अनुयायी के कुछ प्रसिद्ध राजा इस प्रकार थे, जैसे उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। ठीक है। इसके संरक्षण से जैन धर्म का प्रचार और मंदिर निर्माण संभव हुआ। जैन धर्म के राजाओं के समर्थन ने धार्मिक स्थलों, मूर्तियों और अनुशासन को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म में ईश्वर की अनुपस्थिति के बावजूद मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ईश्वर की कृपा से, बी में है त्रिरत्न और महाव्रत के पालन करके, सी में है पूजा और अनुष्ठान करके और डी में दिया है उपवास और यज्ञ के द्वारा। तो देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की अनुपस्थिति के बावजूद भी मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है, वो है त्रिरत्न और महाव्रत का पालन करके। ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यह आपको पहले भी बता चुके हैं। इसलिए मोक्ष केवल त्रिरत्न और महाव्रत को पालन करके किया जा सकता है। ठीक है। तब देखिए, त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है। और 5 महाव्रत है, कौन कौन से है? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा आत्मा को शुद्ध करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। जैन धर्म में ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्ति के तरीके नहीं है। ठीक है। यह दर्शन आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत अनुशासन पर आधारित है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। ठीक है।